बहुत धन्यवाद। तो हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 7 के 10वें अध्याय में है। शीर्षक है भक्त प्रवर प्रहलाद। 9 अध्याय इसके पहले कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। शुरू होता है भागवतम का 7वां कैंटो। परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से, क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? उत्तर में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। और इसको स्थापित करने के लिए नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में रासुयज्ञ के समय जो वार्ता होती है उसका बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार शिशुपाल को भगवान ने मारा लेकिन जब मुक्ति प्रदान की उसके बाद में बताते हैं कि भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता है। ये तो नित्य सिद्ध भक्त है, भगवान के पार्षद है, जो भगवान के आदेश का योग माया के संरक्षण में रहते हुए इस धरा पर आते हैं हम बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए। और उसके बाद में बताते हैं कि ये जो जय विजय है वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष है। दूसरे अध्याय में हम जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का नाम आता है तो बताते हैं कि हिरण्यकशिपु जब उसका भाई हिरण्याक्ष मारा जाता है भगवान बराह के द्वारा तो किस प्रकार वो प्रथम क्रोधित हो जाता है, लेकिन कितनी दिव्य शिक्षा प्रदान करता है। कितने अपने माता को अपने भतीजों को क्या बताता है कि देखो ये तो बद्ध जीव एक दूसरे से मिलते उसी तरह एक धर्मशाला में राहगीर आते हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं, उसके बाद में बिछुड़ जाते हैं। आत्मा शाश्वत है, इतना सुंदर ज्ञान देता है। तीसरे अध्याय हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना, इतना ज्ञान देने के बाद तुरंत वो मंदार पर्वत में जाता है और तपस्या करता है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और ब्रह्मा जी से कहते हैं तुम्हें क्या वरदान चाहिए? कहता है मुझे अमर बनना है। चौथे अध्याय में ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, ये शीर्षक है। हमने देखा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर करके किस प्रकार वो पूरे तीनों लोकों में आतंक मचा देता है। देवता भ्रमित घबरा जाते हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं। क्षीर सागर में भगवान कहते हैं जिस दिन मेरे भक्त को ये कष्ट देगा उस दिन मैं अवश्य हिरण्यकशिपु का वध कर दूंगा।
जय 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है हिरण्यक्ष का साधु पुत्र भक्त प्रहलाद। प्रहलाद के बारे में बताते हैं। असुर परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसको संड अमर्क कितना प्रयत्न करते हैं, उसको राजनीति के बारे में, आर्थिक शास्त्रों के बारे में, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता है। हिरण्यकशिपु भी उससे कई बार पूछता तुमने क्या सीखा, एक ही कहता है भगवान सर्वोपरि है, भगवान का नाम सर्वोपरि है, सब कुछ है भगवान के ही नियंत्रण में है। लास्ट में जब हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है तो संड अमर के कहते हैं कि आपको चिंता करने की दरकार नहीं है, बड़ा होगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा और आप जो चाहते हैं वही होगा, राजनीति में और अर्थशास्त्र में निपुण हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को जब उसके शिक्षक नहीं होते थे तो भगवान के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, भक्ति के बारे में। और अध्याय 6 में है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को क्या उपदेश देता है। बहुत उत्तम उपदेश है, क्योंकि बार बार याद करेंगे कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है और यदि निष्ठा पूर्वक भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि निश्चित है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से जीवन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, अर्थात बाल्यकाल से। तब उसके मित्र कहते हैं कि ये ज्ञान तुमने कैसे प्राप्त किया, तुम तो हमेशा अपने राजमहल में रहता है, असुरों के बीच में रहते हो। तो इसका वर्णन प्रहलाद महाराज 7वें अध्याय में करते हैं। शीर्षक है कि प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो वो बताते हैं कि नारद मुनि के बारे में, कि किस प्रकार नारद मुनि की कृपा से उसने, जब उसकी माता उनके किसके आश्रम में रहती थी, नारद मुनि के आश्रम में रहती थी, तो नारद मुनि की सेवा करती थी और नारद मुनि से भगवत ज्ञान के बारे में सुनती थी। और वो सुन कर करके मेरे में दिव्य भक्ति जागृत हो गई। और कहते क्या सीखा, बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि आत्मा के बारे में पहले बताते हैं और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि वास्तव में कोई सुखी तब तक कब आदमी सुखी रहता है, जब तक वह भौतिक सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, जब तक वो अपने कार्यों को भौतिक आसक्ति में, भौतिक चीजों को प्राप्त करने में नहीं लगाता। अज्ञानवशी मनुष्य उन भौतिक चीजों को, संबंधों को मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत भगवान की भक्ति, शाश्वत भगवान के धाम के सामने ये भौतिक जो सुख है ये नगण्य है। इस तरह जीवन की सभी परिस्थितियों में जीव को इस भौतिक जगत में गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष अंत तक कष्ट भोगना पड़ता है। इतनी सुंदर बात कहते हैं। और ये शिक्षा देने के बाद में हम पहुंचते 8वें अध्याय में। तो क्या पाते हैं, ये पाते हैं कि जितना ज्ञान प्रहलाद महाराज से उनके असुर पार्टी पाया तो क्या हो गए, भगवान के परम भक्त हो गए, भक्ति में निपुण हो गए। और दूसरी तरफ संड अमक क्या हो गए, अब डांटने घबरा गए। हिरण्यकशिपु को जाके कहते हैं, हिरण्यकशिपु कहता है कि तुमने इतना ये गर्व, उतनी शक्ति कहाँ से आई, हे पिता, जिसने आपको शक्ति दी है, जिसने आपको सब कुछ दिया है, जिसने सब बद्ध जीवों को शक्ति दी है, जिसकी शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, प्रकृति कार्य करती है, उसी ने मुझे शक्ति दी है। तो क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है? अवश्य है। खंबे पर प्रहार करता है नरसिंह, भगवान प्रकट होते हैं। और कितना सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु को मार करके उस पर कृपा करते हैं और किस प्रकार उसके बाद सारे ब्रह्मांड से, अलग अलग जगह से सारे देवता, किन्नर, सब कुछ वहां पर आकर करके भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन भगवान को पसंद नहीं कर पाते। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, देखो इतने ब्रह्मा, शिव, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भय से
नरसिंह भगवान के दूर चली जाती है और नरसिंह भगवान के प्रसन्न नहीं कर पाती है, तब ब्रह्मा जी प्रहलाद को कहते हैं तुम जाओ और भगवान को शांत करो। और उस समय हम लोग ने बहुत सारी प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं सुनी है। और उसमें बहुत कुछ हमने सुना कि अज्ञानता के कारण जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य हुआ है, वह अपने इस भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता अगर वह भगवान की प्रार्थना करे, भगवान की भक्ति करे। और कहता है कि मुझे तो क्या इच्छा है, मैं मुक्त आत्माओं हंसों की संगति में रहकर आपकी दिव्य प्रवृत्ति में रह करके प्रकृति के इन 3 गुणों से पूर्णतः कलमशरहित हो सकूंगा और इस अज्ञान के सागर को मैं दूर कर सकूंगा। और अंत में बहुत सारी प्रार्थनाएं हमने पढ़ी। अंत में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, इन प्रार्थनाओं को सुन कर करके नरसिंह भगवान क्या है, शांत हो जाते हैं। और भक्त प्रहलाद को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हे प्रहलाद, तुम मुझसे वर मांगो। और दूसरी बात क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इस हर व्यक्ति की, हर जीव की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। तो 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर नारद युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जब भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि तुम मुझसे वर मांगो, तो प्रहलाद महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मैं असुर परिवार में जन्म लेने के कारण भौतिक भोग के प्रति अनुरुक्त हूँ, मुझे पूरा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त था, अतः कृपा करके इस भौतिक भोग के मोह से हमें मुझे मत ललचाइए। मैं तो इन भौतिक भोगों से मुक्त होना चाहता हूं और इससे आप लेने की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि मैंने आपकी शरण ली है, क्योंकि एकमात्र आप ही मुक्ति दाता है, भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त को लक्षण प्रकट करने के लिए ही यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि प्रहलाद महाराज, मैं तो आपका नित्य सिद्ध भक्त हूँ, आप ही ने मुझे इस भौतिक जगत में भेजा है भक्ति के लक्षण प्रकट करने के लिए, जैसे दूसरे भक्तों में भक्ति का प्रचार कर करके उन्हें भी भक्ति से जोड़ सकूं। ये आपकी लीला है, ये आपकी प्लानी है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो सेवा के बदले आपसे कोई लाभ की इच्छा करे। जो सेवक अपने स्वामी से सेवा के बदले भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, वह तो व्यापारी है, वह शुद्ध भक्त नहीं है। उसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है, इसलिए उसका ख्याल रखता है, इसलिए उसका भौतिक सुख देता है, जिससे कि स्वामी के रूप में वह मालिक का अपने को दिखाए कि मैं मालिक हूं और उसकी प्रतिष्ठा मालिक के रूप में बनी रहे। मैं तो आपका निस्वार्थ सेवक एवं आप मेरे नित्य स्वामी हैं। यदि आप मुझे वास्तव में वर देना चाहते हैं तो मुझे वो वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी कोई भौतिक इच्छा न जगे। हरि बोल। जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकाल देता है तो वह आपके ही समान संपत्ति था ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। हरि बोल। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा कि अब भक्त प्रहलाद और भगवान के बीच जो वार्ता है, और कितना सुंदर प्रहलाद महाराज अपने मंतव्य को भक्तिमय तथ्यों को व्यक्त करते हैं। उसके आगे हम लोग आज प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं भगवान से, हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान प्रदेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना वधु वर्गेन्द्र कल्पिता। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा मतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरि हरि। कैंटो 7 अध्याय 10 शीर्षक भक्त प्रवर प्रहलाद, श्लोक नंबर 11। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय प्रभु। श्लोक नंबर 11 से हम लोग शुरू। श्री भगवान वाच न एकांतिनो मे मयि जातु इ आशीष आशास्यते अमुत्र चये भवत विद्या तथापि मन्वंतर में एतत् अत्र त्यक्त ईश्वराणाम अबुनुच्व भोगान। भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भोग इसकी कामना करता है। हरि बोल। तुम जैसा भक्त न इस जीवन में और न अगले, क्योंकि उसको फिर शाश्वत धाम मिल जाता है, तो उसे भौतिक आसक्ति की, ऐश्वर्य की कामना की प्रश्न ही नहीं उठता। तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में ऐश्वर्य का भोग करो। क्या कहते हैं, मैं आदेश देता हूँ, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस धरा पर भी जो है शुद्ध भक्त हो, राजर्षि हो, जो भौतिक जगत को चलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक मनु की आयु इस मनवंतर तक, याद है ना, एक मनवंतर तक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो 1000 को 14 से डिवाइड कर देते हैं तो 71 पॉइंट समथिंग, इतने चतुर्युग, युग नहीं, इतने चतुर्युग तक प्रहलाद महाराज शासन करेंगे। 72 चतुर्युग। एक चतुर्युग, एक माने सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। ठीक है, तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने दिन प्रहलाद शासन करेंगे। प्रत्येक मनु की आयु 71 युग चक्र के तुल्य परिणत होती है, जिसमें प्रत्येक युग 43 लाख वर्ष के समान होता है। मैंने एक यहाँ पर एक युग का मतलब हो गया 43 लाख, जो हुआ ना, एक चतुर्युग हुआ। माने कलयुग 4,32,000 का, द्वापर युग 8,64,000 का, त्रेता युग 12,96,000 का, और उससे फिर 4,32,000 और जोड़ देंगे तो हो जाता है 41,32,000। या सिंपल कैलकुलेशन क्या है, 4 3 7 दोनों 1 10, 4,32,000 को खाली 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा एक आ जाएगा 43 लाख वर्ष, अर्थात एक चतुर्युग। यद्यपि नास्तिक लोग भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर जोर से बड़े बड़े आवास, सड़कें, शहर तथा कारखाने बनवाते हैं, किंतु 80-90 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना श्रम करता है, लेकिन वह कुछ वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर पाता। फिर भी चूंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, अतः भगवान ने उन्हें भौतिकवादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य भोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के परिवार में जन्म लिया था, जो सर्वोच्च भौतिकतावादी था, और चूंकि प्रहलाद अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी थे, अतः भगवान ने उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्ष भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी गणना किसी भी भौतिकता व्यक्ति के लिए कर पाना असंभव है। भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यदि वह शुद्ध होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोगने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन आसक्ति नहीं होती, याद रखेंगे। अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थितियों में भक्ति करे। यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो शुद्ध भक्त बन सकता है, और इस तरह उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। जिसका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो हम लोग भागवतम के कैंटो 2 के 30 अध्याय में पढ़ा है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उधार दी दिव्यण भक्ति योगे न यह चेत पुरुषम परम। चाहे कोई कुछ चाहे या नहीं, अथवा वह भगवान में होना चाहे, यदि वह भगवान की दिव्य सेवा द्वारा उनकी पूजा करता है तो वो बुद्धिमान। कुछ भी हमको दरकार है, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम बद्ध जीव हैं, 3 गुणों से हम लोग बद्ध हैं, तो कुछ भी इच्छा है तो वो भगवान के सामने जाके बोलना चाहिए, किसी व्यापारी देवता के पास नहीं जाना चाहिए। ये इस श्लोक का मुख्य अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कथा मदीया जुषमान प्रियात्वम आवेश्य माम आत्मनि संत में एकम
सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञम ईशम यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्। भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों न रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में निवास करता हूँ परमात्मा के रूप में। अतः तुम सारे सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो, अर्थात सारे सकाम कर्मों के प्रति आसक्ति को त्याग कर करके मेरी पूजा करो। जब भक्त भौतिक दृष्टि से अत्यधिक ऐश्वर्यवान बन जाता है तो वह यह नहीं सोचना चाहिए वह अपने सकाम कर्म का फल भोग रहा है। इस जगत में भक्त अपने सारे ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाता है। अम्बरीश महाराज, क्योंकि वह यह योजना बनाता रहता है कि अपने ऐश्वर्य से भगवान की किस सेवा करे, जैसा कि भगवान स्वयं सलाह दे रहे हैं। उसके पास जो कुछ भी संपत्ति होती है उसे वह भगवान के यश को तथा उनकी सेवा को बढ़ाना चाहता है। भक्त कभी भी ऐसे कर्म के फल को भोगने के लिए कोई भी कर्म कर्म या कर्म कांड नहीं करता। प्रत्युत वह यह जानता है कि ऐसा कर्म कांड अल्पज्ञ के लिए होता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी प्रीति प्रेम चंद भक्ति चंद्रिका में कहा, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भान। कर्म कांड तथा ज्ञान का दोनों ही विष के पात्र तुल्य है। जो इन दोनों की ओर आकृष्ट होता है तो अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। अतः भक्त कभी भी कर्म कांड या ज्ञान कांड की ओर आकृष्ट नहीं होता। वह तो भगवान की अनुकूल सेवा में अनुकल्यन कृष्णानुशीलनम अथवा भक्ति संबंधी आध्यात्मिक कार्यों के अनुशीलन में रुचि रखता है। हरि बोल। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम हिताय माम एष्यसि मुक्त बंध। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करते हुए अपने पुण्य कार्य सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान स्वर्गलोक तक में होगा। तुम बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। हरि बोल। क्या सुंदर। श्री विश्वास ठाकुर कहते हैं, एवं प्रहलाद आशेन साधन सिद्धोत्तम नित्य सिद्धोत्तम च नारादीव यज्ञेयम। भक्तों की दो श्रेणियां जो हमने पढ़ा था, साधन सिद्ध भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध। प्रहलाद महाराज मिश्रित सिद्ध अर्थात अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः दिव्य सिद्धि के कारण सिद्ध है। इनकी इनकी तुलना नारद जैसे भक्तों से की जाती है। प्रारंभ में नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करेगा उन्होंने साधन सिद्धि प्राप्त की। इतने पर भी निश्चित थे, क्योंकि वे भगवान को नहीं भुलाते। उसी प्रकार भक्त प्रहलाद असुर घर में जन्म लिया तो ठीक है, लेकिन बाद में भक्ति करके उसके बाद में वो भी क्या कहलाएंगे, नित्य सिद्ध कहलाएंगे। कुशलेन शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। यह जगत द्वैत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु यह संसार ऐसा बना है, तीन गुणों के प्रभाव में आकर सदैव संकट बना रहता है और गलतियां कर बैठता है। पदम पदम विपदाम। इससे भक्ति करते हुए भक्ति अनेक शत्रु बन जाते हैं। प्रहलाद सब इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्त को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ सदैव भगवान का चिंतन करे, जिससे से दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। यह पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। प्रहलाद जैसा प्रतिष्ठित भक्त जीवन मुक्त होता है, अर्थात इसी जीवन में मुक्त रहता है। जीवन मुक्त का मतलब समझ गए ना सब, कि भौतिक जगत में रहते हुए भी तीन गुणों के प्रभाव से वह विचलित नहीं होता। सुख दुख लाभ हानि में अपने को सम रहता है, अर्थात भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त कहलाता है। या एतत् कीर्तयेत मह्यम त्वया गीतम इदं नर त्वाम च माम स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। ये देखिए क्या सुंदर सुंदर भगवान कह रहे हैं, खुद भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का और उनसे संबंधित नरसिंह कार्यकलापों का कीर्तन श्रवण करता है, वह धीरे धीरे समस्त कर्म बंधन से छूट जाता है,
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। यही न यतन्ति अति एते पुरुषम पुरुष ऋषभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष अर्जुन, जो व्यक्ति सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर बना रहता है वह मुक्ति का पात्र है। माने समभाव रख, माने माने कोई भी उसमें चेतना में परिवर्तन नहीं आता। दुखेषु अनुद्विग्न मन्ना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्चते। जो तीन तापों से विचलित नहीं होता, जो सुख से फूल नहीं उठता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है वह स्थिर चित्त वाला साधु मुनि कहलाता है। वह स्वरूप सिद्ध, वह व्यक्ति समाधि में कहलाता है। भक्त को विषम परिस्थिति में न तो दुखी होना चाहिए न भौतिक ऐसे में अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। भौतिक जीवन की कुशल व्यवस्था यही है। चूंकि भक्त जानता है कि किस तरह कौशल पूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए, इसलिए वह जीवन मुक्त कहलाता है। भक्त स्वामी सिंधु में रूप गोसाई बताता है, इहा यश हरे दासी कर्मणा मनसा गिरा निखिल अपि अस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण चेतना में रहकर कर्म करता है, कृष्ण की सेवा करता है, इस जगत में ही रहते हुए मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त पुरुष है। भले ही वह तथाकथित भौतिक कर्मों में क्यों न लगाए, जीवन की किसी भी परिस्थिति में भक्ति में निरंतर लगे रहने से भक्त समस्त भवबंधन से मुक्त होता है। भक्ति पुनाति मनुष्य स्वपाकानपि संभवा। कोई भले ही मांस भक्षी परिवार में चंडाल घर में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु भक्ति में रत होने पर वह शुद्ध हो जाता है। भागवत 11-14। और ये बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बताते हैं। ये उद्धव गीता से लिया गया है। श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक को अपने समर्थन में उद्धृत करते हैं कि जो कोई प्रहलाद महाराज के शुद्ध जीवन तथा कार्यकलापों का कीर्तन करता है वह कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। जो इस भौतिक जगत में जब जीव के पास सब कुछ रहता है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं है, उन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है, ये मान करके के भगवान। एक बैंक का जो कैशियर होता है ना, रोज करोड़ों रुपया गिनता है लेकिन कभी उसको उसमें आसक्ति नहीं रहती। उसको मालूम है ये बैंक का पैसा है। हम उसके भक्त को मालूम है ये भगवान की संपत्ति है, उसमें आसक्ति नहीं है। अगर उसमें आसक्ति हो जाती है, जैसे कैशियर 1 रुपया भी सोचता है इतने करोड़ रुपया 1 रुपया चुरा लूं, तो क्या होता है उसको जेल हो जाती है। उसी प्रकार भौतिक जगत की चीजें हमारी आसक्ति होती है तो हमारा क्या है, भौतिक बंधन हो जाता है, हम बंध जाते हैं। श्री प्रहलाद वाच वरम वर्ये एतत्ते वदे ईशान महेश्वर यत अनिंदित पिता मे त्वाम अविद्वाम तेज ईश्वरम विद अमश आशय साक्षात सर्वलोक गुरुम प्रभुम रात्रि हा इति निशा दृष्टि तत् भक्ते मयि चाघवान तस्मात् पिता मे पूयेत दुरंतात दुस्तरात अघात पुतः ते अपांग संदृष्ट तदा कृपण वत्सल। हरि बोल। बहुत सुंदर। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, चूंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं तो मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया। हरि बोल। क्योंकि जिसको भगवान टच करते हैं, टच के बाद जिस पर दृष्टि डालते हैं वो पवित्र हो जाता है। भगवान ने हिरण्यकश्यप को टच किया था, पवित्र बना दिया कि जो आपकी शक्ति तथा स्वेच्छा से अनभिज्ञ होने के कारण आप पर मिथ्या यह सोच कर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई के को मारने वाले। इससे उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और मेरे ऊपर जघन्य पातक माने अत्याचार किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। ये होता है शुद्ध भक्तों के लक्षण, क्योंकि उनको मालूम है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। ममे वान से जीव लोगे जीव, भगवान ने कहा ममे वान से जीव लोगे जीव भूत सनातन है। इसलिए भगवान अपने अंशों, चाहे वो
कुकर्म करे या सुकर्म करे, भगवान सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान की तो एकमात्र चाहिए है कि भौतिक जगत से मेरे शाश्वत छुटकारा पा करके मेरे धाम में आ जाए। श्री भगवान वाच, तात्पर्य यद्यपि हरिकृष्ण भगवान की गोद के संपर्क में आते ही तथा उनका दर्शन करते ही शुद्ध हो चुका था, किंतु तो भी प्रहलाद महाराज भगवान से मुख से सुनना चाहते थे कि उनकी अहेतु की कृपा से उनका पिता शुद्ध हो गया। उन्होंने ये स्तुति अपने पिता के लिए की। वैष्णव पुत्र होने के नातन अपने पिता द्वारा इतना कष्ट पहुंचा जाने पर भी वे अपने पिता के वात्सल को भुला नहीं पाए। हरि बोल। श्री भगवान वाच है, त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभि सहते अनघ, यत् शादो अस्य कुले जातो भवान वे कुल पावन। भगवान ने कहा, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र हो गए। हरि बोल। चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हो तो तुम्हारा सारा कुल पवित्र हो गया। एक भक्त का ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हे भगवान का। ये देखिए, और उधर में हमने क्या पढ़ा था, एक ब्राह्मण जिसमें 12 गुण है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता तो न तो अपने को शुद्ध कर सकता है और अपने परिवार का, देश की तो बात ही छोड़ दो। इसके विपरीत यदि कोई एक भक्त भगवान की भक्ति करता है तो अपने को तो पवित्र करता ही है और अपने परिवार के लोगों को भी पवित्र कर देता है। और यहाँ पर स्वयं नरसिंह भगवान कह रहे हैं। त्रिसप्तभी का अर्थ है 7 गुणित 3, मान 7 या 21। कोई भी मनुष्य अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ियों के ही नाम गिना सकता है, किंतु भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं। तो यह सूचित होता है कि कोई वरदान अन्य परिवारों तक प्रसार करता है। जिस परिवार में कोई इस समय जन्म लिए रहता है उसके अतिरिक्त अन्य परिवारों में भी जन्मा रहता है। इस पर जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है तो वह न केवल अपने उस परिवार को पवित्र बनाता है, अपने उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिनमें पहले जन्म किए रहता है। देखिए कितना बढ़िया बात है। यत्त तत्त च मत भक्ता प्रशांता समदर्शिन, साधव समुदाचाराते पुयन्ते अपि की कटा। जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गरीब क्यों न हो पवित्र हो जाता है। देखिए, इसलिए भारत की भूमि को तो पवित्र भूमि कहा जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि भगवान के अवतार आए, स्वयं भगवान आए हैं। इसलिए कहते हैं चेतन बाबू, भारत भूमि ते जन्म हुई लो जार, जन्म सार्थक हुई करो पर उपकार। ये स्वयं भगवान चेतन महाप्रभु भक्त के रूप में हमें बताते हैं। जहां भी प्रतिष्ठित भक्त होते हैं, न केवल वे तथा उनके कुल अपितु समूचा देश पवित्र हो जाता है। तो ये भारत में हमने जन्म दिया, बहुत भाग्यशाली है। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन, उच्च अवचेषु दैत्येन्द्र मत भाव विगत स्प्रिय। हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता, सभी तरह से वह किसी ईर्ष्या नहीं करता। और तभी तुम अपना ही नहीं, अपने पिता का और जितने भी बद्ध जीव उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। ये होता स्वभाव मेरे परम भक्त का। भवन्ति पुरुषा लोके मद भक्ता त्वम अनुव्रता, भवान में खलु भक्ता नाम सर्वेशाम प्रतिरूप धृक। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। हरि बोल। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। शुद्ध भक्तों की जयंती बनानी चाहिए, भौतिकतावाद लोगों की जयंती नहीं बनानी चाहिए। स्वयं प्रभुपाद ने कहा जयंती केवल भक्तों की बनानी चाहिए। कि जितना हम भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर स्वयं नरसिंह भगवान कहते हैं, वह भी मेरा परम भक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जो तुम्हारे आदर्श अनुसरण करेंगे स्वतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो और अन्य लोग तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य स्कंद पुराण से एक उदाहरण देते हैं। रीते ते तात्विकान
देवा नारदादि तथैव च प्रहलाद उत्तम को नु विष्णु भक्तो जगत त्रयी। भगवान के अनेकानेक भक्त हैं जिनकी कृपा से भागवत में इस प्रकार की गई है, सबको मालूम है। 12 महाजन बहुत सुंदर। स्वयंभू नारद स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जंतो विष्णु बलि यास गिर गया। स्वयंभू माने यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद। 12 अधिकारियों में जिसमें ब्रह्मा नारद शिव कपिल मुनि आदि सम्मिलित है, प्रहलाद हमारा सर्वोत्तम उदाहरण है। कुरुत्वम प्रेत कृत्यानि पितु पुतस्य सर्वशः सर्वशः मतंग स्पर्शेन अंग लोकान यास्यति सुप्रजा। मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपने मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है। हरि बोल, स्पर्श मात्र से पवित्र हो चुका है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोग को जा सके जहाँ वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। इसलिए कहते हैं श्राद्ध के लिए, या खुद भगवान कहते हैं श्राद्ध क्रिया संपन्न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तो हमें करना चाहिए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु पहले ही पवित्र हो चुका था, किंतु उच्च लोक में जन्म लेने के लिए उसे पुनः भक्त बनना था। प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान किसी भी हालत में विधि विधानों को रोकना नहीं चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस दोनों श्लोक है। हमें विधि विधान जो, क्योंकि जो श्राद्ध का काम होता है उसमें भी हम लोग भगवान विष्णु को ही वो करते हैं, अर्पण करते हैं, और उसी को फिर हम लोग पितरों को खिलाते हैं। डायरेक्ट कभी नहीं, सबसे पहले विष्णु भगवान को अर्पित किया जाता है, ठीक है ना। मधु केटभो भक्ति भावा भगवतो गीतो तमेव क्रमा दाप्तो भक्तिया चेद्यो हरि प्रियो। जब भगवान ने मधु केटव असुरों को मार डाला तो उनके संबंध में भी अंत्येष्टि क्रिया की, जिससे वे दोनों भगवताम वापस जा सके। पित्यम च स्थानम स्थानमातिष्ठ यतो उक्तम ब्रह्मवादिनी मई आवेश मनतात गुरु कर्माणि मत पर। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो, तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विविध कार्य कर सकते हो। जब कोई भक्त बन जाता है तो देखिए, अभी भगवान ने कहा श्रद्धा, ये किया। अब ये श्लोक को पढ़िए बहुत ध्यान से। ये श्लोक स्वयं भगवान किसको कहते हैं देखिएगा। जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य को अनेक कार्य करने होता है, किंतु यदि कोई भगवत भक्त बन जाता है तो उनके लिए बाध्य नहीं होता। जैसा कि भगवत श्रीमद् भागवत में कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कोई बुरा नहीं मानेगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो कृष्ण भक्ति में लग जाता है, सब कुछ पूर्ण भक्ति करने लगता है, फिर केवल एकादशी का व्रत और हमारे जो भी त्योहार आते हैं, त्योहार का मतलब है जन्माष्टमी, गौर अष्टमी, राधा अष्टमी, नरसिंह, इनका व्रत करना, और कोई व्रत की दरकार नहीं है। देवर्षि भूतानाम पितृनाम न किंकरो नायम च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, प्लीज इसको याद करना। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ले लिया, वह अपने पूर्वजों, ऋषियों, मानव समाज, सामान्यता किसी जीव का ऋणी नहीं रह जाता है। तो भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को विधि विधान पालन करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोगों को उनका अनुसरण करना था। इस तरह नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त होने की सलाह दी, जिससे लोग भगवत बन सके। भगवान ने कहा, ये चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये साधारण बद्ध जीवों के लिए कहा है। जो नित्य सिद्ध है, वो जो भक्त है, उनके लिए क्लियर लिखा भगवान ने। ये श्लोक के अंदर में, भागवतम का श्लोक है कैंटो 11 के अंदर में। ये निम्मी महाराज
नव युगंधर से जब मिलते हैं उसमें है ये है। चामस ऋषि, चामस ऋषि, यस मोस्ट प्रोबेबली है नहीं, करभाजन मुनि, चामस ऋषि या करभाजन मुनि निमि महाराज को ये बात बताते हैं। दोनों में से कोई एक है। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् देवेत रोजन स यत प्रमाणम गुरुते लोक तत् अनुवर्तते। देखिए कितना भगवान ने क्लियर कर दिया है। अरे तुम तो शुद्ध भक्त हो प्रहलाद, लेकिन अगर तुम अपने आचरण में कोई गलती कर दोगे तो लोग भी वैसा नहीं करेंगे। इसलिए जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं हुआ है तब तक तुम उनको आचरण में ये सिखाओ कि तुम्हें भी ये क्या क्या क्रिया, श्राद्ध किया, श्राद्ध किया तुम्हें करना है, लोगों को सिखाना है। लेकिन एट द सेम भगवान ने हिंट दे दिया, देवर्षि भूतानाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। जो भगवान मुकुंद के चरणों में समर्पित हो गया, सरेंडर हो गया है, वो किसी का ऋणी नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन चूंकि बद्ध जीव है, उन पर तुम राज सिंहासन करोगे तो कृपा करके तुम करते रहना ये श्राद्ध किया, ये जरूरी है। ये तो दूसरे लोग भी बंद कर देंगे, क्योंकि गीता के 30 अध्याय के 21 श्लोक में भगवान ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसलिए हमारे आचरण को देख करके है, हमारे जो जूनियर है दूसरे वो भी उसी तरह आचरण करेंगे। तो इसमें समन्वय होना बहुत दरकार है, समन्वय, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। श्री नारद वाच प्रहलादो अपि तथा चक्रे पितु यत सांपरायिकम यथा भगवान राजन अभी अभिषिक्तो भी जाति भी। श्री नारद मुनि का भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राधा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार बैठाया गया। यह आवश्यक है कि समाज 4 प्रकार के जनसमूह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हुए। यहाँ हम यह देखते हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज सभी प्रकार से पूर्ण थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया, उन्होंने वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। अतः समाज में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के लोग होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान में पटु है, जिससे वे समग्र जनता को वैदिक नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन कर सके और जनता क्रम से पूर्ण बनकर भगवत धाम जाने के योग्य बन सके। शायद हम लोगों को सबको सब चीज क्लियर आ गया। प्रहलाद महाराज को कोई चीज की दरकार नहीं, भगवान के भक्त है, परम भक्त है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। भगवान ने स्वयं ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली, कृष्ण भगवान ने सांदीपन मुनि से जाकर के उनके पाठशाला में जाकर शिक्षा ली। तो हम कुछ भी हो कितने, लेकिन समाज में नियम को समझाने के लिए, बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है ये आचरण। इसीलिए ये श्लोक आया है, यत यत आचरते श्रेष्ठ तत्। हे प्रहलाद, तुझको तो दरकार नहीं है, तू तो परम भक्त हो, लेकिन तुम्हें भी श्रद्धा क्रिया करना है, जिससे दूसरे जो बद्ध जीव अभी तक भक्ति के स्तर, पूर्ण भक्ति स्तर पर नहीं आ सके, वो उसे न छोड़ दे। अरे प्रहलाद तू भी नहीं करता तो हम क्यों करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अरे प्रहलाद तू तो ऐसे ही जाके सिंहासन पर बैठ गया, नहीं, प्रॉपर जो नियम है बताए गए हैं वो उसको पालन करना बहुत जरूरी है हम बद्ध जीवों के लिए। ये शिक्षा के रूप प्रसाद सुमुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिम हरिम स्थित्वा बागमी पवित्रा भी प्राह देव आदि भी वृत। अन्य देवताओं से गिर के ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे, अतः उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की प्रार्थना की। श्री ब्रह्मवाच देव देवाखिल अध्यक्ष भूत भावन पूर्वज तिष्ठया ते निहत पापो लोक संतापनो असुर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, माने देवताओं के भी स्वामी हैं भगवान, सबको मालूम कि देवता भगवान के भी अंश है, वो भी अंश है। हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। भगवद गीता में पूर्वज शब्द की व्याख्या की गई, अहम सर्वस्व प्रभवो
मतलब सर्व प्रवर्तते, ब्रह्मा समेत सारे देवता भगवान से प्रकट होते हैं। हरि बोल। सब शक्ति है, भगवान की शक्ति है, केवल कृष्ण एकमात्र शक्तिमान है। अतः समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। हरि बोल। यो असो लब्ध वरो मत्तो न बद्यो मम सृष्टि भी, तपो योग बलो उन्नत समस्त निगमान अहन। इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। इस आश्वासन के साथ तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा वह अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। दृष्टिया तत्तनय साधु महा साधु महाभागवतो अर्भक त्वया विमोचितो मृत्यो दृष्टिया त्वाम समितो अधुना। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद मृत्यु से बचा लिया गया है, और यद्यपि वह अभी बालक है, किंतु हे महाभागवत, अब वह पूर्णता आपके चरणों की शरण में। एतत् वपुते भगवन् ध्यायत परमात्मन सर्वतो गोप्त्री संत्राशात् मृत्यो अपि जिघांसत। हे भगवान, आप परमात्मा है। जो कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन्न मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ईश्वर तत्व भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं, और इनडायरेक्टली अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं कि मेरे चलते ये चीज उसको इतना इतना शक्तिशाली बन सका। हर एक की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। यह मृत्यु भगवान का ही रूप है। मृत्यु सर्वहरस चाहम, किंतु भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। हर एक की आयु सीमित है, किंतु भगवान की कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ सकती है, क्योंकि भगवान किसी के भी कर्म फल को निरस्त कर सकते हैं। हरि बोल। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, यह ब्रह्म संहिता का कथन है। भक्त कर्म नियमों के अधीन नहीं होता, अतः भगवान की कृपा से भक्त अपनी मृत्यु से बच सकता है। ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त के ऊपर ये जो नियम है, प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। श्री भगवान वाच मेवं विभो असुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वरः क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महाप्रभु, मेरे नाभि से उत्पन्न हे ब्रह्मा, जिस प्रकार सांप को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है, क्योंकि वे प्रकृति के क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं। प्रकृति से मन उनका नेचर ही क्या होता है, तमोगुणी होता है, आसुरी प्रवृत्ति वाले होता है। मैं तुम्हें सचेत करता हूं कि तुम फिर से किसी असुर को ऐसा वर मत प्रदान करना है। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तुम्हें आगाह करता हूँ, सॉरी आगाह करता हूँ कि ऐसा गलत काम मत करना। होता है, फिर भी तीन गुणों के प्रभाव में आकर देवता भी गलती कर बैठते हैं। बार बार हम देखेंगे, चाहे इंद्र को देख लीजिए, ब्रह्मा को देख, सब लीला के माध्यम से ये बताते हैं कि माया कितनी प्रबल है। केवल एकमात्र भक्ति के माध्यम से हम तीन गुणों से बच सकते हैं, भ्रमित नहीं होंगे। इंद्र देखिए बार बार गलती करता है, पहले उसने बृहस्पति के चरणों में अपराध किया था, फिर हमको याद है उसने अपने ही गुरु विश्वरूप को मार दिया था। तो इस तरह वो गलती करता रहता है। और इधर हमने देखेंगे अभी दामोदर लीला में हम लोग, गोवर्धन लीला में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए वो कैसे गलती करता है। हाँ? श्रीनाथ वाच इति उक्तवा भगवान राजन ततः च अंतर्दधे हरि अदृश्य सर्वभूतानां पूजित परमेष्ठिना। नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। हरि बोल। ततः संपूज्य शीर्षा वंदे परमेष्ठिनम भवन प्रजापति देवान प्रहलादो भगवत कला।
तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्थिति की। ततः काव्यादि सार्धम मुनि भी कमल आसन दैत्या नाम दानवानां च प्रहलादम अकरोत् पतिम। तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े समस्त पुरुषों सहित कमल आसीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानों का राजा बना दिया। या शुक्राचार्य का भी नाम दिया है, तो असुरों के गुरु हैं, ठीक है ना, बलि महाराज के गुरु थे। हैं? तो देखिए सारा कितने सुंदर प्रहलाद महाराज, ऐसा नहीं उनको नहीं रिजेक्ट कर दिया, नहीं मैं तो भगवान के दर्शन कर सकूं गुरु को नहीं मानूंगा, नहीं, उनको भी मानता है। नरसिंह की कृपा भरा अपने पिता हिंदु से भी बड़े राजा बन गए। ब्रह्मा जी ने अन्य ऋषियों तथा देवताओं की उपस्थिति में उनका राज्य अभिषेक कर दिया। प्रचिन्नद्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिष स्वधाना ययुराजन ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता। हे राजा युधिष्ठिर, प्रहलाद द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मादि सारे देवताओं ने उन्हें अपने आशीर्वाद दिए, फिर अपने अपने आवासों को वापस चले गए। एवं च पार्षदो विष्णु उत्तत्वं प्रापितो दिते हृदि स्थितेन हरिणा वैर भावेन्तो हतु। इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद जो दिति के पुत्र हिरण्यक्ष और नस बने थे मार डाले गए। भ्रम से उन्होंने सोचा था कि हर एक हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु है। बहुत सुंदर है। नरसिंह भगवान तथा प्रहलाद में संबंधी वार्ता तब शुरू हुई जब महाराज युधिष्ठिर ने नारद से पूछा कि शिशुपाल किस कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। शिशुपाल तथा दंतवक्र ही थे। यहाँ पर नारद जी मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार विष्णु के दोनों पार्षद 3 विभिन्न जन्मों में उन्हीं के द्वारा मारे गए, माने उद्धार हुआ। सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु सतयुग में, उसके बाद में द्वापर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, द्वापर युग के अंदर में शिशुपाल और दंतवक्र। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसो तो बभूवतु कुंभकर्ण 10 ग्रीवो हतो तो राम विक्रमे। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होने से इन दोनों पारदर्शों ने कुंभकर्ण तथा 10 ग्रीव रावण के रूप में फिर से जन्म लिया। कौन से? त्रेता युग में। ये दोनों राक्षस भगवान रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। शियानो युधि निर्भिन्न हृदयो राम साय के तत्चित्तो जहतु देहम यथा प्राक्तन जन्मनि। भगवान रामचंद्र के बाणों से विंग कर कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध में पड़े रहे और भगवान के विचार लीन होकर उसी तरह अपने 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 सिर छोड़ दिए जिस तरह अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के रूप में किया था। ये हो गया त्रेता युग में। त्रेता यस ताविहात पुनः जातो शिशुपाल करुष्यजो हरो वैरानुबंधेन पश्यते समीयतु। उन्होंने फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। कब? द्वापर युग में। और भगवान से वैसा ही वैरभाव बनाए रखा, नहीं तुम्हारे समक्ष भगवान के शरीर में लीन हो गए। जो कि नारद जी किसको? युधिष्ठिर को बताए। वैरानुबंधे ने भगवान का शत्रु बनना भी जीव के लिए लाभप्रद होता है। हरि बोल। कामात द्वेषात भयात स्नेहात, जैसा कि श्री रूल गोस्वामी ने संतुति की है कि मनुष्य को कामेक्षा, क्रोध, भय या भगवान की इच्छा या अन्य प्रकार से तस्मात केनो अपि पायेन, भगवान से आसक्त होना चाहिए और अंततः भगवदान हो जाना चाहिए। अतः ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो भगवान के दास, सखा, पिता, माता या प्रेमी के रूप में संबंधित है। अरे जो भगवान से ईर्ष्या करता है, जो भगवान से माने काम के हिसाब से, ईर्ष्या के हिसाब से, क्रोध के हिसाब से, भय के हिसाब से जो भी करता है, उनको जब मुक्ति मिलती है, तो इसके विपरीत जो भगवान के सखा, दास, पिता, माता, प्रेमी के रूप में संबंधित है, तो उनका क्या कहा जाए? उनको कहाँ मिलेगी? उनको गोलोक धाम मिलेगा। और इन लोगों को कहाँ मिलेगा? इन लोगों को ब्रह्म ज्योति में उन लोगों को मिलता होगा। कंस है, ठीक है ना, शिशुपाल है, ईर्ष्या के ताबे, कंस है, भय के मारे सब लोग हैं, भगवान से संबंधित है, भगवान ने उनको मारा,
टच किया, उनका कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई, सारे दोषों से वो मुक्त हो गए। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। आज जी विराम देते हैं। तो आज में जो प्रहलाद महाराज जो बता रहे हैं, एक ही चीज बता रहे हैं कि मुझे आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और भगवान क्या बता रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान इस भौतिक जगत में अपने भक्त को चाहते हैं कि सब लोग कृष्ण भक्ति करें। तो कृष्ण भक्ति के लिए एक आचार्य गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप देखेंगे हम लोग पहले राजा नहीं होते थे, राजर्षि होते थे। वो राजा जो भगवत भक्त होते थे। इसलिए आप किसी को भी हम लोग देख सकते हैं, कितु महाराज को, भरत महाराज को, परीक्षित महाराज को, युधिष्ठिर महाराज को, जितनों को भी ले लीजिए, सब भगवत भक्त थे। और कोई भी भौतिक चीज के प्रति आसक्ति नहीं थी। अगर आसक्ति होती, इतना साम्राज्य होने के बाद भी एक निश्चित समय के बाद बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ कर करके वो चले जाते थे। ये उज्ज्वलन उदाहरण है, बताता है कि नहीं, वो आसक्त नहीं थे। वो हमेशा चाहते थे कि भगवान के चरणों में हमेशा खुद रहते थे। और दूसरा सेम चीज भगवान यहाँ पर प्रहलाद महाराज को याद रखेंगे, ऐसा नहीं भौतिक भोग के लिए नहीं, भौतिक जगत को भी तो चलाना है। भगवान कहते हैं अरे मेरी आत्मा यहाँ सड़ रही है, दुख पा रही है, उनको गाइड करने वाला तो कोई चाहिए। तो ये भगवान की योजना है। इसलिए भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं एक मनवर तक तुम याद भोगो। यहाँ पर भोगने का मतलब भगवान ये कहते हैं कि तुम जो भौतिक ऐश्वर्य है, ये चीज मुझे मालूम है, मेरा भक्त कभी भी अपनी इंद्र तृप्ति में नहीं लगाएगा। अम्बरीश महाराज को देख लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए। तो ये भगवान की बड़ी शिक्षा क्या है कि हम लोगों को भी जितना भी भगवान देते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। भगवान कहते हैं, और याद है गीता के 6वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, जो भक्ति करते हैं, भक्ति अधूरी रहती है, उसको भी मैं धनवान के घर में जन्म लेता हूँ। और जो बहुत लंबे समय तक भक्ति करने के बाद यदि उनकी भक्ति पूरी नहीं होती है, जो डाउनफॉल वर्ड लिखा है, उनको गोस्वामी के घर में जन्म लेता हूँ। तो जो भगवान की भक्ति कर 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 करके जो धन दूसरा जन्म होता है, धनवान के घर में जन्म होता है, वो धनवान कभी भी अपने धन को ऐश्वर्य में नहीं लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है। और जो परोपकार कर कर करके बिना भगवान की भक्ति कर, ठीक है उसे मनुष्य जीवन मिल जाता है, धनवान के घर में जन्म मिलता है, लेकिन सदैव उसका धन का दुरुपयोग होने का चांस रहता है। खुद दुरुपयोग करता है, उसके बच्चे गलत लाइन में चले जाते हैं। तो दोनों धनवान में आपको फर्क समझना है, एक भक्त है और दूसरा अभक्त है। ठीक है ना। तो भक्त के पास जो ऐश्वर्य होता है वो भगवान की सेवा में लगता है। हरे कृष्ण। तो इसलिए हम लोगों का जिसके पास भी है, हम लोगों का कर्तव्य है कि इस चीज को बहुत अच्छे से समझे, और जो कुछ भी है ज्यादा से ज्यादा हमें मन वाणी वचन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो विराम दे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। अजय अच्युत अजय प्रभु, हाँ प्रभु। ये भी विराम देते हैं। हाँ और तो मेरे ख्याल से कोई अनाउंसमेंट कुछ है नहीं। हाँ, बस एक ही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस महीने में हमें प्रोग्राम करने हैं, दामोदर प्रोग्राम करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को भक्ति से जोड़ना है, दूसरों को भक्ति से जोड़ना। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह हरे 7 कृष्ण। बजे।